सो हेलो गाइस, वैभव पंडित आई एम। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी नई वीडियो लाऊंगा डॉक्यूमेंट स्कैनर की डॉक डॉक स्कैनर पे हम पीडीएफ कैसे बनाते हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो वो आज हम करेंगे। और इसकी अगली वीडियो में ये पहला पार्ट है उसका। जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि डॉक्यूमेंट स्कैनर पे भी बनाना सीखेंगे, तो वो उसका दूसरे पार्ट में आएगा। ये मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो ये आप देखिए आज। उसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट आज या कल में आपको बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा। आप उस पर जाके देख के सीख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट स्कैनर बनाना डॉक स्कैनर पे फाइल बनाना सीखते हैं आज। तो चलिए फटाफट से हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ाइल बनाने के लिए डॉक स्कैनर पे आपको ये इंश्योर करना होगा कि डॉक स्कैनर ऐप आपके पास। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि डॉक स्कैनर ऐप आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ओके, आपके पास पीडीएफ ऐप का पीडीएफ बनाने के लिए डॉक स्कैनर ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आपके पास डाउनलोड है तो आपको सिंपली जाके आइकन पे क्लिक करना है, या प्ले स्टोर पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। ये मैंने आपको सिंपली ये मैं वापस बैक गया, मैंने प्ले स्टोर ऐप खोला, सर्च ऑप्शन पे जाना है। सर्च पे आपको डॉक स्कैनर ऐप सर्च करना है। डॉक स्कैनर, ये आ गया, सर्च किया। अब ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ये ऊपर वाला। ये इसमें एच डी वीडियोज़ और जो भी फ़ोटोज़ हैं वो इसमें आती हैं। उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये इसका अपडेटेड वर्जन है। लेकिन हमारे पास जो इस वीडियो में जो बनाना सीखेंगे, जो पीडीएफ, वो डॉक स्कैनर से सीखेंगे। तो हम डॉक स्कैनर खोलेंगे। डॉक स्कैनर खोला तो हमारे पास डाउनलोडेड है। तो सिंपली हम डॉक स्कैनर खोलेंगे। अब मैं यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो मैं डॉक स्कैनर पे यहाँ से गया। अब यहाँ पे मैंने दो फाइल बना रखी है, जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉडकास्ट फाइल 2। मैंने एक्चुअल में क्या था, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि सफिशिएंट स्टोरेज नहीं था मेरे पास, तो वो डिलीट हो गई थी ऑटोमेटिकली। तो मैं ट्राई करूँगा हम जल्दी से वाइंड अप कर दें इस वीडियो को भी, पर मैं फिर भी नहीं करूँगा क्योंकि आपको इसका सही से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई। काफ़ी मैंने बोला, पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो पॉडकास्ट फाइल 2, अब हम पॉडकास्ट फाइल 3 बनाएंगे। ओके, सो हमें एक पीडीएफ बनाएंगे जिसमें हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। पीडीएफ बनाने के लिए हमें कैमरा पे क्लिक करना है। कैमरा पे क्लिक करने के बाद हमें फ़ोटो लेनी है। जिसकी भी आप जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं उसके फर्स्ट पेज की आपको फ़ोटो लेनी है। इंश्योर करना है फ़ोटो प्रॉपर आए। आपको पूरा उसका जो पिक्चर है वो अच्छे से लेना होगा। कंटिन्यू करना है हमें। अब प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद हमें इसे कंफर्म करना है टिक करके। फिर हमें सेव करने के लिए इसे दोबारा टिक करना है। आप इसे सेटिंग्स पे नीचे रोटेट इरेजर टू सिग्नेचर कलर फिल्टर आ रहे हैं, इससे आप इसको सेटिंग्स करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर या बैकग्राउंड कलर या कोई भी रोटेट करके आपको इसको सेट करना है तो ठीक है। अब आपको फर्स्ट स्टेप में तो इस पर वापस बैक जाके आपको इस 0 मिनट्स अगो लिखा हुआ है, इस पर वापस क्लिक करके आपको बनाना पड़ेगा दूसरी पिक्चर लेने के लिए। लेकिन आप इसको पहले दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर आपने दूसरी पिक्चर ले ली तो आप डायरेक्टली बैक जाके आपके पास एक विंडो आएगी जिस पे आप नॉर्मली उस पर भी आपके पास कैमरा ऑप्शन आएगा, जैसे इस पर आ रहा है। तो आप उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली जाके पिक्चर ले सकते हैं। ओके, सो हमने वापस इस पे गए, कैमरा पे गए। अब हम दूसरी पिक्चर लेंगे। कि मैंने दूसरे पेज पे आया हूँ, बिल्कुल जेंटली
फर्मली डेलिकेटली हम पिक्चर लेंगे। अब इसने ग्रीन दिखाया, मतलब आपकी पिक्चर एकदम परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें ब्लर आ रहा था तो मैं इसको वापस लूँगा। फिर से हमारा नहीं आया, अब आ गया है, तो हम इसको कंफर्म करेंगे। थोड़ा सा वेट होता है, टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इसमें। अब हमने उसको डिलीट नहीं किया था, तो हम उन दो बाकी पिछली पिक्चर्स को डिलीट नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इन 3 डॉट्स पे जाके एक्स्ट्रा आइकन है होता है जिस पे हम जाके डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश में डालना है तो ट्रैश में डाल सकते हैं टिक करके। आपको डायरेक्टली डिलीट करना है अपने फ़ोन से तो आप डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। सेम इस पे कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप इसको इस पर्टिकुलर जो भी है ये पिछली पिक्चर है, आप इसको पहले ही रीटेक कर सकते हैं। रीटेक से आपको वापस बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीटेक करने के बाद आप दूसरी पिक्चर को वापस ले सकते हैं। ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा उसमें। सो अब मैं तीसरी पिक्चर के लिए तीसरी पिक्चर के लिए सॉरी गाइस फॉर दैट, तीसरी पिक्चर के लिए मैं वापस कैमरा पे करूँगा। जैसे मैंने कहा था विंडो वही वापस खुल के आ जाएगी, तो आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑटोमेटिकली बैक करते ही ये विंडो आ जाएगी, तो आप कैमरा पे जाके उस वीडियो को ले सकते हैं, उस वापस पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और अपनी PDF प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं, PDF मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। सो अब मैं तीसरी पिक्चर लूँगा, बिल्कुल जेंटली फर्मली, और मैं इसे कंफर्म करूँगा। ओहो यार, कंफर्म हुआ। अब हम अपनी लास्ट पिक्चर लेंगे, सेम बैक जाएंगे। अब हमारा वही प्रोसेस होगा, हम इसे टिल्ट करेंगे। देखो, अगर आप 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे ही इसकी पिक्चर खींच सकते हो, या ऐसे कर सकते हो। ऐसे करोगे टिल्ट करके, अगर मेरी मानो तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे सामने वाले को पढ़ने में आसानी रहेगी और उसको अच्छा भी कंफर्टेबल भी फील होगा। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही इसको खींचेंगे और इसको ऐसे ही सेव करेंगे इस PDF में, इस पिक्चर को, इस पेज को मैंने लिया। इसको बाद में हम टिल्ट कर सकते हैं सेटिंग्स पे करते वक्त, एडिट करते वक्त। ये हुआ, कंफर्म किया, प्रोसेस हुआ। अब हम इसे टिल्ट कर सकते हैं, ये नीचे आ रहा है। या आप इसे सेव करने के बाद, जब सेव हो चुकी है, भेज दी है, तो आप वापस डॉक स्कैनर पर जाके या फिर डायरेक्ट जिस पे से आपने भेजी है वहाँ से भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट ऑप्शन पे जाके, या जहाँ से भी जैसे भी एडिट आता है वैसे। तो मैं इसको रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए हमें फ्लिप पे क्लिक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट रोटेट लेफ़्ट और राइट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें डायरेक्टली फ्लिप करनी है, क्योंकि इस पर काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो हम लेफ़्ट और राइट पे करेंगे। तो मैं राइट ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो राइट से फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं। ये हो गया, टिक करना है, फिर टिक करना है। अब ये सेव हो चुकी है हमारी। अब हमें वापस बैक जाना है। अब डॉक्यूमेंट स्कैनर जो टॉप बार पे, यानी कि टाइटल बार पर जो डॉक्यूमेंट स्कैनर लिखा हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है और सिंपली हमें यहाँ पे नेम आ रहा है, तो हमें इस फाइल का नाम रखना है, तो हम इसको इरेज करना पड़ेगा। हम इस फाइल का नाम रखेंगे। अब पॉडकास्ट फाइल 3 बोला था मैंने, तो पॉडकास्ट फाइल 3 लिखेंगे हम इस पर, पॉडकास्ट कास्ट फाइल 3, ये हुआ। अब इसको हमें PDF बनाना है, PDF फॉर्म में शेयर करना है, तो हम इस पर उसी बार पे PDF पे क्लिक करेंगे और ये 1.58 MB की हमारी PDF हो रही है। हम इसको शेयर करेंगे और हमें सेव ऑप्शन दिखा रहा था, हम सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी डिवाइस पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हम
इस पे इसको हमें एनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन पे करने पर हमें, अगर हम इसको एनेबल करेंगे तो सिंपली देखो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल सिर्फ वही लोग खोलें जिनको आप चाहते हैं कि ये खोले, जैसे सरकारी दफ्तरों में के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा कि कॉन्फिडेंशियल अगर फ़ाइल है, उसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है फ़ाइल में, तो उसके लिए आप पासवर्ड डाल सकते हैं। यानी कि जिसको जहाँ भी आप भेजेंगे सिर्फ जिनको पासवर्ड पता है, यानी कि जो इनको आप जानते हैं, जिनको मतलब उनको पासवर्ड पता होगा आपकी इस फाइल का, तो वही इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंटर पासवर्ड डालेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा लिख के आप कंफर्म पासवर्ड डालेंगे कंफर्म करने के लिए, और ये आई वाला ऑप्शन जो आ रहा है दोनों पे, ये पासवर्ड देखने के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं आपका डिवाइस से पासवर्ड याद रखे, यानी कि कभी भी आप कहीं भी दोबारा इसको पासवर्ड हमें कभी एंटर करें तो ये पासवर्ड आपको वापस दोबारा शो कर सकता है। लेकिन हमें अगर आपको रिमेंबर नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। तो अभी उसको फिर आप ओके करके आप इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है फ़िलहाल, हम बिना पासवर्ड के करेंगे तो हमें कैंसिल करेंगे। हमें सर्चेबल पीडीएफ विद ओसीआर टेक्स्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि हमारा पीडीएफ हमें से इस ऑप्शन से क्या होता है कि हम जो भी पीडीएफ, मान लो व्हाट्सएप पे हमने पीडीएफ शेयर की, तो हम व्हाट्सएप पे मान लो कहीं हमें मिल नहीं रही है पीडीएफ, बहुत पहले 3 दिन पहले की और हमें मिल नहीं रही है, तो हमें इसे, या कई दिनों पहले की, 15 दिन पहले की, लेकिन हमें लगातार ढूंढने के बाद नहीं मिली है, तो हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। हम व्हाट्सएप पे 3 डॉट्स पे वही आइकन पे जाके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पीडीएफ का नाम लिखेंगे, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, हमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। OCR टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट करके हमें इस पीडीएफ मिल जाएगी। या कई बहुत सारे ऐप्स जैसे VPS ऑफिस पे हो सकता है, अलग अलग ऐप्स पे हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हो सकता है, पावर पॉइंट पे हो सकता है, और डिस्कॉर्ड पे हो सकता है, और भी कई सारे ऐप हैं, टेलीग्राम पे हो सकता है, कई सारे ऐप्स हैं जिस पे हम सर्च कर सकते हैं इजीली इन फाइल्स को। तो हम चाहते हैं कि लोग सर्च कर सकें इजीली, तो सर्च हो गया। क्रिएट जिप फाइल का मतलब है ZIP फाइल, यानी कि जिप फाइल का मतलब है फाइल को कंप्रेस करके उसका एक एक बड़ी फाइल बनाना। यानी कि जो हम फाइल देखते हैं उसका तो देखो एक होती है, देखो फाइल को कंप्रेस करके, यानी कि फ़ाइल में क्या होता है, ये एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी कि मान लो आपकी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि 3 पीडीएफ है, तो उसको आपको एक में ही कंबाइन करना है, यानी कि उसकी पूरी एक फ़ाइल बनानी है। तो आप उसके पेजेस को कंप्रेस करके, यानी कि उस पूरी फ़ाइल को कंप्रेस करके आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं। यानी कि आप उस फाइल को कंप्रेस करके तो उसके पेजेस कंप्रेस हो जाएंगे, उसकी एमबी कम हो जाएगी, और उस फाइल को आप कंप्रेस करके एक बड़ी फाइल बना सकते हैं। समझ में आया? तो इसका और डॉक्यूमेंट तो ये होता है हमारा ज़िप फाइल। तो ज़िप फाइल में अगर हमें एक ज़िप फाइल करना है तो ज़िप फाइल हमें अभी तो फ़िलहाल नहीं करना है, हमें कंप्रेस नहीं करनी है, तो हम कंप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 पेजेस ही हैं इसमें, इतनी कोई बड़ी फ़ाइल भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है अलग अलग। और ज़िप फाइल में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़िप फाइल हमें तब ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब कई बार हमारा पास बहुत सारा डेटा होता है जब यूज़ करते हैं, या हमने गलती से हमने हमारा स्टोरेज नहीं है, तो हमसे अलग अलग फ़ाइल बनाने के लिए मांग रहे हैं, हमें एडवाइस दी जाती है कई बार हमारे टीचर से एग्ज़ाम के टाइम पे कि अलग अलग फ़ाइल्स बना के भेजो इसको, क्योंकि एक फ़ाइल में ये इतने पेजेस नहीं आएंगे, तो हम उसको कंप्रेस करके कर देते हैं। या हमसे 2-3 फाइल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, पीडीएफ बन जाती है, तो हम कंप्रेस करके एक ही फ़ाइल बना सकते हैं उसकी, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट बना के हम उसको भेज सकते हैं, एक ही फ़ाइल बना सकते भेज सकते हैं। तो ये होता है ज़िप का यूज़। तो हमें ये नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा ये इसमें कंप्रेस नाउ लिखा है, यानी कि हम कंप्रेस कर देंगे। साइज़ 1.58 MB कंप्रेस नाउ, हमें कंप्रेस नहीं करना है तो हम कंप्रेस नहीं करेंगे, हम इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर करेंगे। अब ये पीडीएफ का बताया था, पीडीएफ में शेयर एज पीडीएफ होता है, यानी कि पेजेस होते हैं एक पीडीएफ में बता रहे हैं। जेपीजी मैंने क्लिक किया, शेयर एज इमेज, यानी कि जेपीजी में इमेज के फॉर्म में शेयर होती है। तो ये होता है पीडीएफ और जेपीजी में फ़र्क। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँगा आगे। अब आपको शेयर करना है,
शेयर करने के लिए मैंने शेयर पे क्लिक किया। शेयर आप मेल पे कर सकते हैं, आप अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। ड्राइव पे सेव करके, ड्राइव पे नेट ज़्यादा लगता है तो परेशान मत होना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे या मेल से शेयर करें, ताकि लोग देख सकते हैं वहाँ से, आपके फ़ाइल को गो थ्रू कर सकते हैं इजीली। तो आप वहाँ पे जाके इसको भेज सकते हैं या ले सकते हैं किसी से। ठीक है, तो हम फ़िलहाल व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाके हम शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे मैं इस नंबर पे शेयर करूँगा, अनिल शर्मा GO पे। ये मैंने शेयर किया। अगर आपको कैप्शन डालना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन होता है जैसे कोई कि ये फ़ाइल किस बारे में, इसमें क्या क्या है, क्या क्या करना है, सिर्फ फ़ाइल को देख के कोई वर्क से रिलेटेड, तो हम वो इस पे डाल देंगे और कर देंगे। लेकिन हमारे फ़ाइल का नाम हमने लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। लेकिन हमारा कोई कैप्शन या हमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना तो हम नहीं देंगे। तो मैं इसको सेंड कर दूँगा। ये मैंने इसको सेंड कर दिया है। सेंड करने के बाद फाइनली अब हमारे पास, हमने सेंड कर दी है फ़ाइल। ठीक है, सेंड जब हमने कर दी है तो हम इसे यहाँ से भी कई जगहों पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही या फिर कहीं भी मेल पे। लेकिन अगर आप इसी फॉर्म में इसको शेयर करना चाहते हैं, जैसे पेज दिख रहा है इसमें, तो आप PDF से इजीली शेयर कर सकते हैं। PDF से शेयर कर सकते हैं, और PDF से शेयर करने की उसके साथ साथ और भी कई जगहों से कर सकते हैं। और ये जो है इसमें MB भी दिखा रहा है 1.6 MB, इसमें 4 पेजेस है, 1.6 MB लगे हैं इसमें। शुरू में जब आप कोई फ़ाइल बनाते हैं और बाद में जब रिपीटेडली वो फ़ाइल बनाते हैं, तो जब रिपीटेडली बनाते हैं तो उसकी MB कम हो जाती है। लेकिन जब पहले बनाते हैं तो वो नेटवर्क ज़्यादा लेता है, तो उसकी फ़ाइल जल्दी बनती है। ज़्यादा MB की बनती है, इतना याद रखना, क्योंकि हम उस वक्त हमारा सब कुछ चल ही रहा होता है, स्टार्ट ही हुआ होता है हमारा नेटवर्क प्रोसेसिंग, सब कुछ हमारे पीछे के फंक्शंस। सो हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं, और हम अलग अलग जगहों पे भेज सकते हैं। हमारे पास ये PDF फाइल जो है हमारे पास PD डॉक स्कैनर में सेव हो चुकी है, वहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कोई भी देख सकता है इस फाइल को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने सीखा डॉक स्कैनर की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, so this is from my side guys. Thank you so much everyone. Thank you for this love, and goodbye, see ya, take care. So या और कोई चीज़ होगी तो मैं आपको कम्युनिटी के थ्रू बता दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, या और किसी तरीके से बता दूंगा। ओके, सो गुड बाय, सी या, टेक केयर।